नल द्वारा दमयंती को इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण की कामावस्था बताना। नल बोले, तीनों लोक के भूषण रूप उन इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण में तुम अमोघ अस्त्र को प्राप्त कर स्थित मदानता से निर्बाध चपलता वाले कामदेव की इस प्रकार पराक्रम की स्वेच्छाचारता हो रही है। लोक में भी अन्य कोई मदान्त व्यक्ति सफल अस्त्र पाकर तथा चपलता के वशीभूत होकर निर्बाध रूप से शेष लोगों में भी अपना दुर्व्यवहार करने लगता है। मदान्ध होने से चंचल व्यक्ति का बड़े लोगों में भी उचित अनुचित का विचार छोड़कर दुर्व्यवहार करना कोई आश्चर्य नहीं है। मदान्ध होने से चपल हाथी का शेष लोगों में भी अपने पराक्रम का स्वच्छंद प्रयोग करना आश्चर्य नहीं है। मदान कामदेव तुमको साधन बनाकर त्रिलोक की श्रेष्ठ इंद्र आदि को निरंतर पीड़ित कर रहा है। हे दमयंती, तुम्हारा स्वयंवर कल होगा। ये बात अमृत रस के सारभूत सारथपन धारा के समान संतृप्त करती हुई उन स्वर्ग निवासी इंद्रादि देवों के दोनों कानों में पहुंचती है। अर्थात इंद्रादि देवों ने तुम्हारे स्वयंवर के समाचार को बड़े आनंद के साथ सुना है। इस स्वयंवर समाचार सुनने के बाद कामदेव के प्रताप अग्नि रूप संताप से पीड़ित दिक्पाल इंद्रादि सपत्नी जन्य दुख से तीव्र तेज और उष्ण असह्य अपनी अपनी स्त्रियों के नासामार्गामी वायुओं के साथ चल दिए। तुम्हारे स्वयंवर के समाचार से जब इंद्रादिदेव चलने लगे तब उनकी स्त्रियों ने हमारी सपत्नी सौत लाने के लिए ये हमारे पति जा रहे हैं। इस दुख से नाक के रास्ते लंबा लंबा निश्वास छोड़ा। स्वरूप पत्नियों के उष्ण तथा तीव्र निश्वास वायु के साथ गमन करने से कवि ने उनके दमयंती लाभ रूप कार्य की सिद्धि में अशकुन होना सूचित किया है। लोक में भी जाने के समय में छींक होने से जनता को अनिष्ट होता है। पाथी अर्थात रास्ते का कलेवा रूप अमृत का उपयोग उपभोग नहीं किए हुए उन इंद्रादि देवों ने भूख और प्यास को दूर करते हुए तथा अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट तद्वैश्विक मनोरथ तुम्हें पाने की आशा मन रूपी रस्ते ही मानो मनोरथ से अर्थात दमयंती को प्राप्त कर इस प्रकार रमण करेंगे इत्यादि कल्पना से मार्ग को सुखपूर्वक पूरा कर लिया है। भूख प्यास की शांति के लिए पथिक मार्ग का पाथेय लेकर चलता है, किंतु इंद्रादि देवों ने अमृत रूप उत्तम पाथेय को भी उपयोग नहीं किया, उसे साथ में नहीं लाई, क्योंकि तद्विषयक मनोरथ से ही उन्हें भूख प्यास ने नहीं सताया। अतएव उनका मार्ग सुखपूर्वक हो गया। मनोरथ शब्द के प्रयोग से वे इंद्रादि देव तुम्हारे लिए मन के समान अति तीव्रगामी रस से आए, अर्थात अत्यंत शीघ्र यहाँ पहुंचे। मन के समान रथ का तीव्र वेग होने से मार्ग में उनका समय बहुत कम लगा। इस कारण भी वे इंद्रादि मार्ग में भूख प्यास से पीड़ित नहीं हुए तथा अमृत जैसे शेष पाथेय का भी उपयोग नहीं किया। अन्य भी पथिक तीव्र वेग से चलने वाली सवारी के द्वारा अपने अभीष्ट स्थान को सुखपूर्वक शीघ्र पहुंच जाता है तथा रास्ते में बहुत समय नहीं लगने से भूख प्यास से व्याकुल नहीं होने के कारण पाथेय का भी उपयोग नहीं करता। तुम्हारे लिए प्रिय देवियों को काम बाण रूप दावानल के दहा में मग्न करती, अर्थात विरह के कारण काम बाणाग्नि से पीड़ित करते हुए देवों में प्रधान वे इंद्र आदि इस समय इस कुंडनपुर की भूमि को चरण के अर्पण रूप अनुग्रह का स्थान बना रहे हैं।
जो देव पृथ्वी पर कभी चरण नहीं रखते थे, वे देव श्रेष्ठ इंद्र आदि तुम्हारे लिए इस भूमि पर पधारे हुए हैं और उनकी प्रिय देवांगनाएं विरह पीड़ित हो रही हैं। इस कुंडनपुरी के समीपस्थ भूमि के हिस्से को सुशोभित किए हुए, अर्थात कुंडनपुरी के पास में ठहरे हुए उन इंद्रादि देवों ने इस आदमी को, अर्थात मुझे, तुम में, अर्थात तुम्हारे लिए संदेश में अक्षरों को रख या लिखकर चल लेख की शोभा को प्राप्त कराया है, अर्थात तुम्हारे लिए अपना संदेश मुझे सुनाकर जंगम, अर्थात चलने वाला लेख बनाया है, अर्थात कुंडनपुरी के पास में ही ठहरे हुए इंद्रादि ने तुम्हारे लिए अपना मौखिक संदेश मेरे द्वारा भेजा है। ये इंद्रादि चारों देव एक एक प्रत्येक बड़े बड़े स्तनों को उपपीड़ित करते हुए आलिंगन कर तुम्हारे विषय में, अर्थात तुमको संदेश भेजे हैं कि तुम कामदेव रूपा भील मारने वाला व्याधा के बाणों से मूर्छित होते हुए हम लोगों को विशल्य, अर्थात बाण रहित करने वाली नामक औषधि लता बनो, अर्थात हम लोगों को वरण कर हम लोगों की काम पीड़ा दूर करो।